और जनता काफ़ी परेशान है। और दरअसल चौकी फतहा चौकी के पास देखा जाए उसको भी बना हुआ वैसे ही ये दशा उसका है। तो क्या डेवलप है? कुछ नहीं, बस यही 1-2-3 ठो बनवा के कोई थोड़ी ना वो है। कमी तो बहुत ज़्यादा है, जबकि कैबिनेट मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कमी तो बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें पर्यटन के लिए तो आज अगर 2014 से 2024 तक की बात करें, 10 साल का टाइम हो गया, एक ये बना, एक विंध्य कॉरिडोर बना। उसके अलावा सड़कों की हालत देख ही रहे हैं, हर गली और नुक्कड़ खुदा पड़ा है। अगर हम बात करें यहाँ पर्यटन स्थल की तो इतने ज़्यादा है पर्यटन स्थल, उसके बाद भी ये हाल है कि मिर्ज़ापुर को डेवलप किया ही नहीं गया। तो वो बस 10% उन्होंने काम किया है, मजबूरी ये है कि देना पड़ेगा वोट। वहीं बात करूं सिटी के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह की तो उसका बहुत बुरा हाल हो रखा है। दूसरी चीज़ जो एम्प्लॉयमेंट की बात थी वो पहले भी यहाँ का एक मेजर इशू था और आज भी वो सर्टेन मेजर इशू ही बना हुआ है। एम्प्लॉयमेंट में कोई सुधार नहीं है। मिर्जापुर में इस समय अपना दल यस की नेता अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और अनुप्रिया पटेल पिछले 2 बार से यहाँ पे सांसद हैं। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अनुप्रिया पटेल के इस कार्यकाल से मिर्जापुर की जनता कितनी खुश है। हम इस समय फतहा घाट पे हैं और यहाँ घाट के किनारे जो लोग घूमने आए हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 5 साल का ये कार्यकाल अनुप्रिया पटेल का है उस कार्यकाल से मिर्जापुर की जनता कितना संतुष्ट है और मिर्जापुर की जनता क्या कहती है अनुप्रिया पटेल के इस कार्यकाल पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम वर्मा है। शिवम जी, ये बताइए 5 साल का जो कार्यकाल है अनुप्रिया पटेल का आपने देखा है, ये कितना आप संतुष्ट हैं इस कार्यकाल से? कितना कार्यकाल इस को कामयाब मानते हैं? एक्चुअली ये जितना भी टाइम रहा है 5 साल का, ये बहुत अच्छा था। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बात करूँ तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में या विंध्य कॉरिडोर के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। बट अगर वहीं बात करूँ सिटी के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह की तो उसका बहुत बुरा हाल हो रखा है। दूसरी चीज़ जो एम्प्लॉयमेंट की बात थी वो पहले भी यहाँ का एक मेजर इशू था और आज भी वो सर्टेन मेजर इशू ही बना हुआ है। एम्प्लॉयमेंट में कोई सुधार नहीं है, एज इट इज़ जैसा था वैसा ही है। बट हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ और बाकी बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तो वो बहुत सुधार हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया। अगर हम बात करें कि जो पहले के मुद्दे रहे हैं, जो कि पहले यहाँ पे कहा जाता था कि विकास कार्य नहीं होता है, कुछ बदलाव उसमें आपको दिख रहा है विकास कार्य में? या देखिए, डेवलपमेंट का ये सीन रहता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट रहती है तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट सारी गवर्नमेंट्स करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक साइड देखेंगे तो दोनों पैरेलल चलती है। ये है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। बट ऑन द अदर एंड अगर बात करूँ, वही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे तो बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसा कि ये घाट वगैरह आप देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं। बट मेजर कंसर्न वही है, एम्प्लॉयमेंट। आज भी यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं दौड़ दौड़ के काम करने के लिए, तो वो अभी तक नहीं सुधार हुआ है। तो क्या उस पे कोई काम नहीं हो पाया? ये चूंकि 10 साल कार्यकाल हो गया है। एक्चुअली उस पे क्या बताया जाए, ऊपर से मे भी हायरार्की अच्छी चल रही हो, नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं सही हो रहा है। ये हो सकता है, पॉसिबल ऑफ चांसेस। चुनाव लड़ना चाहिए अनुप्रिया को यहाँ से? हाँ, चुनाव लड़ना चाहिए। अभी तक तो और किसी पार्टी ने अपना कंटेस्टेंट रिलीव किया नहीं है, कि बताया नहीं है कि कौन लड़ेगा यहाँ से। तो अभी तक तो जो एक अच्छा चेहरा है वो अनुप्रिया पटेल जी का ही है यहाँ पे फिलहाल के लिए। अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी है, अगर ये तीनों की बात करें तो इस कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कौन बेटर है, बीजेपी, कांग्रेस? एक्चुअली मेरा बिलीफ ये रहता है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी मतलब जब ज़्यादा टाइम रह जाए तो एक बार चेंजेस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट बेसिस पे चलती है तो वो ये भूल जाती है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा हूँ। तो चेंजेस आर गुड, कभी कभी चेंजेस होने भी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चेंज नहीं होगा तो उनको समझ भी नहीं आएगा कि उनकी गलतियाँ क्या हैं। राहुल गांधी तो है फील्ड में ना, ये नहीं, राहुल गांधी इज अ गुड ऑप्शन। अब राहुल गांधी पहले के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के मैंने भी बहुत सारे स्लोगन और जैसा वो अब बचकानी हरकत पहले करते थे, अब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। राहुल गांधी नाउ बहुत मैच्योरिटी से अपनी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। हरकत क्या करते हैं? पहले अगर मैं बात करूं, बहुत पहले की बात है, क्योंकि शायद जिस मतलब फैमिली से वो आते थे उनको उतना ग्राउंड की नॉलेज कम थी। बट धीरे धीरे उन्होंने हार्डवर्क करके, मेहनत करके अपनी ग्राउंड नॉलेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया है। वो अपनी पहचान बना रहे हैं। कांग्रेस नहीं बन गई है, वो तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसा कि अगर हम लोग भी आज किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में हैं तो सामने वाले की मार्केटिंग को कैसे डिफेम करना है वो हम लोग को अच्छे से आता है। तो एज सेम वही राहुल गांधी का है कि सामने वाली पार्टी उनको एक तरीके से, पप्पू का जो टैगलाइन है बेसिकली वो है नहीं है, वो अलग बात है, बट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत उन पर थोपा गया है वो चीज़, और वो दिख रही है आज के टाइम में। थोपा किसने? कोई भी पार्टी हो सकती है, राइवलरी किसी जिस पार्टी से चल रही हो, कोई भी। तो चलिए और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर? रजनीश उपाध्याय। रजनीश जी, क्या लग रहा है अनुप्रिया जी यहाँ से पिछले 5 साल से यहाँ से सांसद है, क्या कार्यकाल उनको कैसे आंकते हैं आप? अनुप्रिया जी का कार्यकाल तो अच्छा रहा है, और ये क्या कहते हैं कि आपके कॉरिडोर और जो बने हैं, आप अभी देख सकते हैं कि डेवलपमेंट में मिर्जापुर का रेलवे स्टेशन हुआ है और भी कई चीज़ें। इस समय शासन के द्वारा बच्चों को मोबाइल फ़ोन बांटा जा रहा है,
जो कि स्मार्टफोन की तरफ दिया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं तरक्की किया जा रहा है। तो इसमें सरकार, जिसे कहते हैं कि डबल इंजन सरकार की स्लोगन है, तो मिर्जापुर के लिए ट्रिपल इंजन है। तो अच्छा है, बेहतर है। क्या अनुप्रिया को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर बीजेपी कांग्रेस की तुलना करें फिर तब भी अनुप्रिया ही ठीक है यहाँ के लिए, मिर्जापुर के लिए। क्यों अनुप्रिया ठीक है? मतलब क्या अनुप्रिया मजबूरी हो गई नहीं, क्या मिर्जापुर की अनुप्रिया? कोई मजबूरी नहीं है। वो चेहरा होना चाहिए। अभी तक इसके पीछे जो भी रिकॉर्ड रहे हैं वो उनसे ये बेहतर है। इनसे बेहतर अभी कोई चेहरा नहीं आया है, इसलिए वो सही है। मतलब आपको लगता है कि अनुप्रिया पटेल ने काम किया है? किया है, इसीलिए इसमें थोपने की क्या जरूरत है। वो तो स्वतंत्र है आदमी, उसमें कोई किसी का बाउंडेशन थोड़ी है। वो सबके लिए एक है। हाँ, कुछ चीजें हैं। अब ये है कि आज के परिवेश में सबको संतुष्ट किया नहीं जा सकता, बस। तो वो चीज है। अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो बेटर किसको मानते हैं आप? बीजेपी। क्यों? बीजेपी इस समय जो दौर चल रहा है आज के परिवेश में, वहाँ हमारे लिए बीजेपी ही है सबसे अच्छा। परिवेश नहीं, मैं मेरा एक सबसे बड़ा मोटो हो, सब अपना लेके चलते हैं। तो मैं अपना मुद्दा बता रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व के लिए था राम मंदिर, जो कि बीजेपी ने पूरा करके किया है। तो हमारे लिए बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं, न भूतो न भविष्यतो, अभी के लिए। तो और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। चूंकि ये गंगा घाट है और काफी पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यही मिर्जापुर के हैं। तो ये बताइए कि ये अनुप्रिया पटेल का जो 5 साल का कार्यकाल है, कैसे आंकते हैं इस 5 साल को कार्यकाल? कितनी कामयाब मानते हैं? क्या मानते हैं कि सही था या फिर कुछ कमी रह गई? हाँ, अपने स्तर पर तो अच्छा काम किए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ घाट भी देखने आए हैं तो बढ़िया से बनाया गया है। तो उनके हमारे हिसाब से तो सही काम हो रहा है। और इसमें कोई कमी ऐसी दिखी 5 साल में कि संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट है? हाँ, हम संतुष्ट हैं। हमको वोट देना चाहेंगे अगली बार भी इस बार, मतलब जो भी इलेक्शन आएगा इसमें भी। तो ये अनुप्रिया को लड़ना चाहिए यहाँ से? हाँ, एकदम। अगर बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो कंपैरिजन कौन बेटर, या फिर क्या कहेंगे? ये तो सभी जानते हैं लगभग। ज्यादातर सर्वे में ही देखा जाता है कि बीजेपी ही सामने आ जाती है कि हाँ बीजेपी। आप तो जनता हो ना, आप बता दो। तो हमारे हिसाब से बीजेपी बेटर कर रही है। क्यों बीजेपी बेटर कर रही है? अब खुल के बता दो। बीजेपी लोगों को समझ रही है कि लोगों क्या चाहते हैं। जैसे कि जनता क्या चाहती है कि राम मंदिर चाहती है तो राम मंदिर बनवाती है। और अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जनता को समझ पा रही है वो। और जो अनाज देने का काम है वो भी दे रही है। तो मतलब मोदी जी समझ रहे हैं कि हाँ, जनता क्या चाहिए वो मिल जा रहा है। हाँ, जनता को समझ पा रहे हो। और जो कांग्रेस क्यों नहीं समझ पा रही है? राहुल जी घूम तो रहे हैं। हाँ, राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा पढ़ाई लेवल के थोड़ा सा ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी जो मैक्सिमम जनता है जो कि कम पढ़ी लिखी है थोड़ा, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मतलब वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो जो बोल रहे हैं वो कम पढ़ी लिखी जनता नहीं समझ, मतलब यही आप कहना? हाँ, वो ये देखो हिंदुत्व को लेकर चलता है जो कि बीजेपी हो गया। और कुछ कांग्रेस जो है थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल जाती है, जो कि वो जात पात को हटा देती है वहाँ पर। और लोगों को एकदम नॉर्मल तरीके से, चाहे कोई भी बिरादर हो या तो कोई भी ST SC कोई भी हो, सबको सामान देखती है, जिसकी वजह से किसी को कंपेयर नहीं करती हो। और लोग को समझ नहीं मतलब लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करना चाहती है। मतलब कांग्रेस की नीति क्या है, ये लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उससे। कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बीजेपी से कनेक्ट हो रहा है। हाँ, लोग आसानी से नहीं कर पा रहे, क्योंकि अधिकतर औरतें जो है वो लगभग बीजेपी से ज्यादा सपोर्ट दिखाते हैं और आदमी की तुलना में। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है सर? ओम नाम है। तो ओम जी घाट घूमने आए हैं? जी। तो ये बताइए कि ये अनुप्रिया पटेल का जो 5 साल का कार्यकाल है, कैसा मानते हैं आप इस 5 साल कार्यकाल? ठीक ठाक रहा है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले के तो जो सांसद थे उनका तो नाम तक पता नहीं था, लोग पूछना पड़ता था 34 साल की कौन खड़ा है कौन नहीं है। माल कुमार पटेल जी थे, इसके पहले पता ही नहीं चलता था कि भाई कौन है कौन नहीं है। तो ये एक दीप सा है, बेहतर है अंधेरे से, वही वाला हाल है। इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए मेन सिटी का, उस हिसाब से नहीं हुआ है। वो दीप मिला है अंधेरे में तो बेहतर समझ के चला रहे हैं। तो आपको लग रहा है कुछ कमी रह गई? बिल्कुल रह गई। अब दीप है, अब एक अंधेरे में दीप जलाएंगे तो कमी तो रही है ना। फिर अगर हम बात करें अनुप्रिया को लड़ना चाहिए यहाँ से? बिल्कुल, जब कोई कुछ नहीं किया इसके पहले तो ठीक है, हम तो उन्हीं को वोट देंगे ना फिर से।
कांग्रेस बीजेपी की अगर बात करें तो क्या लगा? बीजेपी बहुत बेहतर है, नो डाउट। क्यों? आप इससे पहले, आज से 5 साल पहले की बात करें, 2014 से पहले की बात करें या 2015 की बात करें, तो यहाँ से औराई जाने में बरसात के टाइम पे हम लोग तो ट्रैवल करते हैं भाई, ट्रेनिंग है, कंपनी का काम है, 2 घंटे लगते थे औराई से, मिर्जापुर से औराई पहुंचने में। और लालगंज की बात करें जो 28 किलोमीटर है बथुआ रोड से, वहां पहुंचने में 2.5 घंटे लगते थे और आदमी नहा जाता था। सबके पास तो कार है नहीं, बाइक से जाते थे ना, तो 3-3 घंटे लगते थे। तो हमारे जो है सूटेबल बनाया उन्होंने। इसके पहले था, आप भी तो यहीं गया, इसके पहले नहीं था। राहुल गांधी भी तो टहल रहे हैं, कांग्रेस भी तो प्रयास कर रही है। पहले परिश्रम करना सबका कर्तव्य है, कर्म करिए फल देंगे। तो मतलब असर नहीं पड़ रहा है क्या? या नहीं, 24 में देखिए, असर नहीं पड़ेगा क्या? देखिए जब तक, अब देखिए अपना क्या है कि हम लोग को जो चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ठीक है, जो भी है चल ही रहा है भाई, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है उस हिसाब से, तो ठीक है। राहुल गांधी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं समझ में आता कि वो कहना क्या चाहते। पहले क्लियर हो जाएगी वो कहना क्या चाहते, फिर उसके बाद देखेंगे। तो क्या वो जो कनेक्टिविटी बननी चाहिए जनता और नेता के बीच? एक्चुअली ना, देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, एक्चुअली उनको देखकर ही नहीं लगता कि वो हमसे कनेक्टेड है, ठीक है। उनको सामने से देखे तो अंग्रेज लगते हैं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, रिलेट ही नहीं कर पाते, तो फिर समझेंगे कैसे उनकी बातों को? मतलब वो लगता है कि वो अंग्रेज हैं और उनकी बात कनेक्ट ही नहीं कर पाते रियलिटी से। जैसे आपको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ना कि मिर्जापुर से हैं भाई, हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, कुछ लोग को देख के लगता है ना कि भैया ये तो हमारे है ही नहीं है, तो वो वाली फेस से पहले आगे तो बढ़े। आपने तो बहुत बड़ी कमी राहुल की बता दी, राहुल गांधी की बता दी, शायद आप और देखें उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे आई थी, ऐसा नहीं है, वासलीगंज में आई थी, पूरा रोड शो हुआ था, तब उसकी बात, उस बात की टाइम। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये वर्तमान अगर परिवेश की बात करें, मिर्जापुर की परिवेश की बात करें, तो पिछले 2 बार से अनुप्रिया जी यहाँ से सांसद हैं, तो पिछले 2 बार में आप विकास देख रहे हैं या फिर कुछ कमी है, वो उस स्पीड से अनुप्रिया नहीं कर रही? कमी तो बहुत ज्यादा है, जबकि कैबिनेट मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, कमी तो बहुत ज्यादा है। अगर बात करें पर्यटन के लिए तो आज अगर 2014 से 2024 तक की बात करें, 10 साल का टाइम हो गया, एक ये बना, एक विंध्य कॉरिडोर बना, उसके अलावा सड़कों की हालत देख ही रहे हैं, हर गली और नुक्कड़ खुदा पड़ा है। अगर हम बात करें यहाँ पर्यटन स्थल की, तो इतने ज्यादा है पर्यटन स्थल, उसके बाद भी ये हाल है कि मिर्जापुर को डेवलप किया ही नहीं गया। तो वो बस 10% उन्होंने काम किया है, मजबूरी ये है कि देना पड़ेगा वोट, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, कोई अच्छा कैंडिडेट रहे तो ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आइए आइए, क्या नाम है आपका? हाँ, बताइए ना। और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? सत्यकाम साहू। सत्यकाम, कहाँ से हो? मैं यही बगल का हूँ, फतहा में रहता हूँ। तो ये बताइए कि अनुप्रिया इस समय यहाँ से सांसद हैं, क्या लग रहा है, कार्यकाल ठीक ठाक है बहुत या ठीक फिर है। कुछ कम ही रह गई? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, कमी है बस रोडो वोडो में, और कहीं कमी नहीं है इनके कार्यकाल में। कोई इनके बराबर में कोई कैंडिडेट अपना कोई नया चेहरा खड़ा ही नहीं कर पाएगा मिर्जापुर में। मिर्जापुर के लोग एकदम अनुप्रिया पटेल के पीछे इस तरीके से खड़े हो गए हैं कि वो यहाँ से हट ही नहीं सकती हैं, ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, क्या ऐसा क्या उन्होंने दे दिया मिर्जापुर के लोग? वो डाउन टू अर्थ है ना, मतलब एकदम लोगों से कनेक्टेड है। जब कोई भी मतलब कितना भी मतलब बुरी परिस्थिति में रहे व्यक्ति, तो उनके पास जाती है, उनका सुनती हैं, अच्छे से काम करती है उनका। ये नहीं है कि मतलब सुन लिया तो इग्नोर कर दिया, वो करने वाली औरत है, तो उनको हम लोग वोट देंगे जरूर। क्या लगता है चुनाव लड़े वो कि नहीं लड़े? क्यों नहीं, नो डाउट लड़े। लड़ना चाहिए वो। हाँ हाँ हाँ? हाँ एकदम। कांग्रेस बीजेपी में क्या कंपैरिजन मानते हैं, क्या अंतर मानते हैं कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, क्या सोचते हैं? अंतर क्या, तो हम तो कांग्रेस को कुछ समझते ही नहीं है पहली बात तो। हाँ, मैं बीजेपी सपोर्टर कट्टर एकदम, तो बीजेपी का ही बात करेंगे, कांग्रेस का तो नाम भी नहीं सुनते। किसके, मोदी के सपोर्टर है कि बीजेपी की? मोदी के। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब आपको बाकी नहीं दिखता, और भी तो विपक्षी दलों में कुछ अच्छाइयाँ होंगी? कुछ अच्छाई करे तब ना लगे उनको, मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो अब क्या ही सुने। जब वो ऐसी हरकत कर रहे हैं कहीं भी जाके, तो उनका क्या ही सुना जाएगा। अब मोदी के चेहरे पे हम लोग हैं, मोदी को ही जिताएंगे। बीजेपी के एक तरीके से समझ लीजिए कट्टर सपोर्टर हैं। कट्टर सपोर्टर। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सदानंद प्रजापति है। कहाँ से आए सदानंद? अर्जुनपुर। अच्छा, तो क्या लग रहा है, सांसद जी के 5 साल पूरे हो गए अब? पूरे हो गए, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, और करेंगे सांसद जी। हम भी जाते हैं कार्यालय पर, उनके जाते हैं, काम अच्छा हो रहा है, लोग को सुन रहे हैं। मतलब काम बढ़िया कर रहे हाँ, हैं। काम बढ़िया कर रहे हैं। कुछ कमी उम्मी रह गई 5 साल में? ये कमी तो ऐसा कुछ नहीं रह गया। पहले इसके पहले सांसद थे, लेकिन कभी कलत कुछ नहीं किए सांसद, विधायक लोग नहीं किए, लेकिन ये सांसद
जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। लड़ना चाहिए हाँ, अनुप्रिया? लड़ना चाहिए। तो ये बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या कांग्रेस बीजेपी तो अच्छा कार्यकाल में कर रही है, लेकिन कांग्रेस और ये जो सपा है और ये बसपा है, ये तो कुछ पता नहीं चला। आज 70 साल 65 साल हो गया कांग्रेस के यहाँ सरकार करते हुए, लेकिन वैसा काम नहीं किया जो कि 10 साल 12 साल में काम बीजेपी किया। बीजेपी ने किया। तो हम ये यहाँ के लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हैं, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जूली सोनकर। जूली जी यहीं से हैं? हाँ। तो ये बताइए कि अनुप्रिया यहाँ से सांसद हैं, 5 साल हो गया, क्या आप मानती हैं कि 5 साल कार्यकाल उनका कैसा रहा? ठीक ही ठाक है। दरअसल देखा जाए तो हमारे फतहा में एसपी आवास के पीछे एक शौचालय था और उसका निर्माण 5 साल से हो रहा है, अभी तक उसमें ताला पड़ा हुआ है। हो गया है जरूर, लेकिन ताला पड़ा हुआ है और जनता काफ़ी परेशान है। और दरअसल फतहा चौकी के पास देखा जाए उसको भी बना हुआ वैसे ही ये दशा उसका है। तो क्या डेवलप है? कुछ नहीं, बस यही 1 2 3 ठो बनवा के कोई थोड़ी ना वो है। लड़ना चाहिए अनुप्रिया? लड़े जरूर, लेकिन कार्य में भी दिखना चाहिए ना सफलता। ये पानी ये फतहा घाट जो बनवाई है, लेकिन कुछ जहाँ आदमी अपना शौच कहते हैं स्वच्छता अभियान, जब शौच ही बंद है तो कहाँ जाएगा आदमी स्वच्छ करने? तो ये बताइए कांग्रेस और बीजेपी में क्या कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा है? क्या कौन बेटर? नहीं, ऐसे मोदी तो ठीक ही है, बीजेपी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। हमारे सर पे कभी छत नहीं था, उनका देन है कि हमारे सर पे छत हुआ, बहुत अच्छा है। तो लग रहा है कि कांग्रेस भी तो, राहुल जी भी तो हैं अभी तक उनका कोई हम लाभ नहीं जाने, अपने जान तक तो हम कभी उनका लाभ नहीं जाने। अब जो देखे हैं अपने सामने मोदी को देखे हैं, फिलहाल देंगे तो मोदी को वोट। क्यों देंगे? ये तो अभी से मन बना है, क्यों देंगे आप? अच्छे हैं, कुछ तो अच्छा। क्यों देंगे? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसलिए क्या उनका कार्यकाल अच्छा लगा या फिर क्या काम उनका अच्छा लगा या फिर क्या? कार्य भी उनका अच्छा है और समझ भी, मतलब हम लोग के प्रति समझ भी अच्छा है। ऐसे वो छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए छोटे लोगों को समझते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अनुप्रिया जी का जो कार्यकाल 10 साल का हो गया, चूंकि 5 साल इससे पीछे है और 5 साल ये जोड़ लीजिए, तो बेटर हुआ? बहुत बेटर है, बहुत देखा जाए तो बहुत रोड है, पानी है और हर एक चीज अच्छा है उनका। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। तो ये मिर्जापुर की जनता है जिन्होंने अपनी राय रखी है अनुप्रिया पटेल के इस 5 साल के कार्यकाल पे। मिर्जापुर की जनता का ये कहना है कि अनुप्रिया पटेल ने काम तो जरूर किया है, बेहतर काम किया है, मगर कुछ कमियां हैं। इसलिए मिर्जापुर की जनता की एक मिली जुली प्रतिक्रिया है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर तक।